हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रतिष्ठास विद्यालय गाइस। बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका प्रतिष्ठा के विद्यालय में। दोस्तों, हम कल के चैप्टर को आज आगे बढ़ा रहे हैं जो कि टेम्परेचर और उसके मेजरमेंट से रिलेटेड है। हमने कल काफी चीजें पढ़ ली थी उसके बारे में। हॉट एंड कोल्ड के बारे में पढ़ा था, टेम्परेचर का जो बेसिकली आपकी बॉडी का टेम्परेचर अडल्ट में कैसा होता है या मतलब न्यूबॉर्न में कैसा होता है, बेबीज में कैसा होता है या ओल्ड मैन में कैसा होता है, वो सब कुछ पढ़ चुके थे। और इसकी ऐसा यूनिट भी पढ़ चुके थे कौन कौन सी होती हैं। अब आगे चलते हैं, चलिए। मतलब अब हम डिग्री सेल्सियस, अब हम ये देखेंगे कि बेसिकली जो टेम्परेचर का जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि मतलब जो सेल्सियस है, सेल्सियस स्केल को हम केल्विन स्केल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो सेल्सियस स्केल होती है, मतलब अगर हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल पे देखेंगे तो वो कितने के इक्वल होती है। बेसिकली जो सेल्सियस होता है उसमें हम 273.15 को प्लस कर देते हैं तो हम उसको केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब अगर आपको कोई भी टेम्परेचर बेसिकली जानना हो, केल्विन में करना हो डिग्री सेंटीग्रेड से, तो हम क्या करेंगे कि टेम्परेचर को बेसिकली सेल्सियस स्केल पे रखेंगे, प्लस 273.15 को उसमें ऐड कर देंगे। ये एक बेसिकली जो नंबर है वो बेसिकली केल्विन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर देखा जाए तो केल्विन के लिए ये जरूरी है कि मतलब हम सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में अगर हमें टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है तो हमें कुछ नहीं करना है। केल्विन बनाने के लिए हम 273.15 को ऐड कर देंगे जो टेम्परेचर सेल्सियस में दे रखा होगा उसको। अब बेसिकली अगर हम बात करें कि कैन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर बी यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर और द मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर ऑफ आइस। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो हम ये बात बता दें आपको कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम या तो आइस के लिए या फिर बॉइलिंग वाटर के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज और भी है, और वो ये है कि अगर जब पहले थर्मोमीटर नहीं होता था तो हमारा जो फीवर है वो कैसे डिटेक्ट करते थे। तो बेसिकली बच्चों, जो थर्मोमीटर जब नहीं होता था तो फीवर जो होता था वो बेसिकली एक आदमी की पल्स रेट से डिटेक्ट किया जाता था। अगर आपको फीवर है तो आपकी जो पल्स रेट है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी और बहुत फास्ट चलने लगती है जब आपको फीवर होता है। हालांकि जो पल्स रेट है दैट इज नॉट अलोन अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फीवर, बट स्टिल जब पहले थर्मोमीटर नहीं होता था तो लोग पल्स रेट को ही यूज करते थे बेसिकली बताने में। अब बात करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। बेसिकली तो अभी आपको मैंने बताया कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का हम लोग यूज फीवर में नहीं कर सकते, उसी तरीके से या बॉइलिंग वाटर के लिए या आइस के लिए हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज नहीं कर सकते। हम उसके लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है। एक एंड पे क्या होता है, लिक्विड होता है बल्ब के आउटसाइड में, ठीक है। एक नैरो कॉलम होती है ना। एंड डिग्री जो सेल्सियस स्केल होती है वो इसमें मार्क्ड रहती है हमेशा। अब बेसिकली हमने ये देखा कि जो हम लिक्विड पहले के जमाने में यूज करते थे थर्मोमीटर में दैट वाज मरकरी, बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर में हम जनरली अल्कोहल लिक्विड का यूज करते हैं। अल्कोहल का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आ भी सकती है ये चीज, बट आपको पता होनी चाहिए कि लिक्विड यूज इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली अल्कोहल बेसिकली, या फिर मरकरी होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि मरकरी ही हो। बेसिकली हम क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो पहले यूज कर चुके हैं थर्मोमीटर, उनमें हम मरकरी यूज करते थे, अल्कोहल यूज नहीं करते थे। बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर में हम मरकरी तो यूज करते हैं पर मोस्टली हम अल्कोहल यूज करते हैं। देखिए पूरे डायग्राम में जो आपको रेड कलर में साइन दिख रहा है ना, बेसिकली जो रेड कलर में एक स्केल सी लाइन सी दिख रही है वो अल्कोहल को बेसिकली शो कर रही है यहाँ पे। और जो थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज कहाँ से होती है, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो -10 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसकी रेंज होती है। हो सकता है ये रेंज क्वेश्चन में पूछ दी जाए, तो याद रखिएगा कि -10 से 110 डिग्री तक रेंज होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। अब देखिए कि अगर हम इसको करेक्ट वे यूज करने का देखेंगे तो क्या देखेंगे कि एक अगर ग्लास में हमने पानी लिया है तो उसमें प्रॉपर पूरे बॉटम तक हम इसको डिप नहीं करते, थोड़ा ऊपर रख करके डिप करते हैं इसमें हम लोग। और फिर इसको पूरा प्रॉपर देखते हैं कि कहाँ तक वो लिक्विड जा रहा है। एंड वन मोर थिंग आपको मैं बता दूं, एंड दैट इज कि बेसिकली क्या होता है कि
जो आईज है वो डायरेक्टली इसके सामने ही होनी चाहिए, हमारे जो हमारा लिक्विड जा रहा है प्रॉपर ऊपर तक, कि वो कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट थिंग। एंड आगे देखते हैं इसके बारे में। हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन हमेशा माइंड में रहता है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम पर्सन की टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोस्तों जो आप अपना जनरल थर्मामीटर देखते हो, जो आप बेसिकली फीवर के लिए यूज कर रहे हो, उसमें क्या चीज होती है, उसमें किंक होती है, मतलब एक जगह पे मोड़ सा आता है, उस थर्मामीटर में एक स्ट्रक्चर बना होता है जो हल्का सा बेंड होता है, इसमें क्या होता है, मरकरी वहां जाकर रुकता है, ठीक है। बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ना कोई भी किंक नहीं होता, कोई भी किंक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, तो जो भी अल्कोहल या मरकरी का लिक्विड ऊपर जा रहा है वो एकदम सडन मतलब डाउन हो जाता है। अब वहां पे आपको वो टेम्परेचर पता नहीं चल पाएगा बहुत प्रॉपर तरीके से, सडन डाउन होता है वो। तो इसीलिए क्या होता है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक प्रेजेंट होती है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जहाँ पे एटलीस्ट मरकरी को रेस्ट करने का मौका मिलता है, आपको देखने का मौका मिलता है कि क्या हो सकता है टेम्परेचर। बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर में आप एकदम से पता नहीं कर पाएंगे, एकदम से ड्रॉप आउट होगा वो केमिकल, वो बेसिकली पार्टिकल वहां से ऊपर जा करके, क्योंकि वहां पे किंक प्रेजेंट नहीं होती, कंस्ट्रक्शन या फिर एक तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता जो कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में प्रेजेंट होता है। एंड वन मोर थिंग, कि जब आप क्लिनिकल थर्मामीटर मुंह से निकालते हैं तब भी वहां पर जो मरकरी होता है वो रहता है, क्योंकि किंक उसको रोक के रखता है। बट लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या होता है, जैसे ही आपने बॉइलिंग वाटर से या हीट से उसको ऊपर उठाया, वो सीधे ही नीचे गिर जाएगा, आप मेजर देख ही नहीं पाएंगे टेम्परेचर को प्रॉपर तरीके से। आप उस टेम्परेचर को तभी देख सकते हैं जब वो उस वाटर के अंदर रहेगा, बॉइलिंग वाटर या वार्म वाटर के अंदर रहेगा। जैसे आप क्लिनिकल थर्मामीटर को अपने मुंह से निकालते हैं, देन आप उसका टेम्परेचर देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुंचा। बट अगर आपने लेबोरेटरी थर्मामीटर में उस बॉइलिंग वाटर से या वार्म वाटर से लेबोरेटरी थर्मामीटर को बाहर निकाला, तो वो जो बेसिकली जो पारा है, जो बेसिकली अल्कोहल या मर्क्यूरी की जो पार्टिकल है, वो तुरंत नीचे आ जाएगा, आप पता ही नहीं कर पाएंगे टेम्परेचर था क्या, अनटिल अनलेस आप कंटिन्यूसली उसको देखे नहीं रहते। इसीलिए बोला गया है कि आपकी आईज जो है ना प्रॉपर उस पर होनी चाहिए, स्ट्रेट, कि ये कहाँ तक जा रहा है, बिकॉज आप जैसे ही बाहर निकालेंगे आप उसको देख ही नहीं पाएंगे। ये भी देखिए कि एक तरफ हम क्रश राइस को बेसिकली लेबोरेटरी थर्मामीटर में रखा हुआ है, एक तरफ बॉइलिंग वाटर रखा हुआ है। एक क्वेश्चन उठता है, क्या इनका टेम्परेचर हमेशा ही सेम रहता है? जी हाँ, क्रश राइस का टेम्परेचर हमेशा सेम रहेगा, और अगर आप वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो भी टेम्परेचर जो होता है वो सेम रहता है, कांस्टेंट बना रहता है दोनों का ही। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर अगर बॉइलिंग वाटर का या मेल्टिंग आइस का रहेगा तो वो क्या चेंज होता है? जी नहीं, लेबोरेटरी थर्मामीटर में टेम्परेचर बेसिकली दोनों में से किसी का चेंज नहीं होता, ना तो बॉइलिंग वाटर का चेंज होता है और ना ही आइस का चेंज होता है। अब एयर टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो कई कई जगहों पे वेदर के इंडिकेशन के लिए बेसिकली कि कैसा वेदर फ्लक्चुएट हो रहा है, हम वहां पे एयर टेम्परेचर का यूज करते हैं। बेसिकली ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये वेदर पैरामीटर को डिटेक्ट करते हैं बेसिकली हमें, और बहुत सारे वेदर स्टेशन पे इंस्टॉल रहते हैं कि भाई कोई भी वेदर में जरा सा भी टेम्परेचर में लो या हाई हो रहा है तो वो हमें पता होना चाहिए, इसीलिए बड़े बड़े जगहों पे इनको लगाया जाता है। अब बात करते हैं एक साइंटिस्ट की, अन्ना मानी। अन्ना मानी की अगर बात की जाए, बेसिकली ये एक इंडियन साइंटिस्ट थी जिनको हम वेदर वुमेन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखिएगा, वेदर वुमेन ऑफ इंडिया, बेसिकली अन्ना मानी, इनको हम वेदर वुमेन ऑफ इंडिया बोलते हैं। उन्होंने बहुत सारे वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट किया, बिल्ट किया, एंड बेसिकली इंडिया को इन्होंने इंडिपेंडेंट बनाया इन इंस्ट्रूमेंट के नाम पे, इन इंस्ट्रूमेंट के बेस पे, कि भाई आपको बाहर से इनको इंपोर्ट ना करना पड़े, आप रादर इनको एक्सपोर्ट ही करिए। इसीलिए इन्होंने बहुत हेल्प करी वेदर इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने में। और बेसिकली उन्होंने विंड को यूज करके एंड सोलर एनर्जी को इंडिया में यूज करके इन्होंने पॉसिबिलिटीज बहुत सारी, जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल हमारे सामने सोलर एनर्जी का यूज करके हमारे सामने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज निकल रही हैं डेवलपमेंट की, उसी इनमें सबसे बड़ा हाथ अन्ना मानी का ही है। इन्होंने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया विंड को यूज करके, और सोलर एनर्जी के बारे में डिस्कस किया। तो उनका जो वर्क था हमारे इंडिया में बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब जो एक ऐसी एनर्जी जिसको आप जितना भी यूज करें वो अगेन रिप्लेनिश हो जाती है, आप उसको बार बार यूज कर सकते हैं।
अब दोस्तों एक सिर्फ जनरल नॉलेज की बात आपसे मैं करती हूँ, और वो ये है कि जो सन होता है उसके कोर पे जो टेम्परेचर होता है, ऐसा माना जाता है कि वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हाई हो सकता है। और क्या ऐसा भी है कि इसके अलावा भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है पूरे आसमान में या स्काई में जो कि 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड से भी सेल्सियस से भी हाई हो सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं एग्जिस्ट होती है, ऐसा कोई हाईएस्ट टेम्परेचर की लिमिट नहीं एग्जिस्ट है। ये माना गया है कि लोवेस्ट टेम्परेचर जो है ना वो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 केल्विन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको बेसिकली केल्विन में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, सेल्सियस वाले में 273.15 को ऐड कर देंगे। अगर आप माइनस कर देंगे तो सीधे वो 0 केल्विन कन्वर्ट हो जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं लोएस्ट टेम्परेचर की लिमिट। याद रखिएगा, लोएस्ट टेम्परेचर की लिमिट है ये। एंड लोएस्ट टेम्परेचर तो हमें पता है कि ऐसा ये इतना इतना है, बट हमारे पास हाईएस्ट टेम्परेचर की कोई लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं समरी की, जो हमने अभी तक पूरा पढ़ा कल से लेके आज तक की क्लास में, और वो ये कि टेम्परेचर हमें ये बताता है कि कितना हॉट है कोई भी चीज या कितनी कोल्ड है। ठीक है, सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन स्केल को हम मेजरमेंट की तरह लेते हैं टेम्परेचर की। एंड जो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की वो बेसिकली केल्विन होती है। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन तीनों ऑप्शन दिख सकते हैं, बट आपको ये पता है कि एसआई यूनिट जो टेम्परेचर की है वो है केल्विन। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज करते हैं। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो नॉर्मल टेम्परेचर रेंज होती है वो होता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। चलिए, आज का हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है जो हमने कल स्टार्ट किया था। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हुआ हो, इसके कंसेप्ट क्लियर हुए हो, और आप वन लाइन शॉर्ट नोट भी इसके बना सकते हैं। कहीं पे कुछ भी समझ नहीं आया, डू कमेंट मी, मैं आपको समझाऊंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी चीजें क्लियर हो माइंड में। एंड आई होप कि आपको ये चीज पूरी समझ में आई हो। मिलते हैं कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।